का सबसे बड़ा घर तो जंगल के पेड़ों के अंदर बना है और भारत का एक ऐसा गांव जहां के लोग एक दूसरे को गाना गाकर बुलाते हैं। जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, गाय को भारत में पूजा जाता है। शास्त्रों में भी गायों को पूजनीय का दर्जा दिया जाता है। पर आज हम आपको जिस गाय से मिलवाने जा रहे हैं वो बाकी गायों जैसी नहीं है, क्योंकि उसके पास दो नहीं बल्कि तीन आंखें हैं। वेस्ट नाइट में मौजूद फार्म्स में गायों की जांच करते टाइम मैलन ह्यूजेस नाम के एक एनिमल डॉक्टर को एक गाय दिखी और इसे देख उनके होश उड़ गए। इस गाय के पास एक तीसरी आंख भी मौजूद थी जो कि उसके माथे के बीचों बीच थी। डॉक्टर ने बताया कि ये गाय बिल्कुल स्वस्थ है और इसकी तीसरी आंख इसकी बाकी दो आंख की तरह फुल्ली फंक्शनल है। नंबर 8, आपने पेड़ों पर बनाए जाने वाले ट्री हाउसेस के बारे में तो सुना ही होगा। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ट्री हाउस असल में देखा भी हो, पर आज हम आपको एक ऐसे ट्री हाउस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बनाने में सालों लग गए और जब उसे जलाया गया तो महज 15 मिनट में पूरा ट्री हाउस राख का ढेर बन गया। इस ट्री हाउस का नाम है मिनिस्टर्स ट्री हाउस, जिसे 1990s में हैरोल्ड बर्जेस नाम के एक व्यक्ति ने क्रॉस वैली टेनेसी में बनाया। 97 फीट ऊंचे इस ट्री हाउस को बनाने में 12 साल लगे। महज 5 मंजिले घर में 80 कमरे थे, जिनमें क्लासरूम, किचन और बेडरूम्स शामिल थे। हैरोल्ड का कहना था कि ये घर बनाने के लिए उन्हें भगवान ने कहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्री हाउस था, पर सेफ्टी पर्पस के चलते टेनेसी के फायर डिपार्टमेंट ने इस घर को जला दिया, जिसे जलने में महज 15 मिनट लगे और दुनिया का सबसे बड़ा ट्री हाउस राख हो गया। नंबर 7, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के दो इलाकों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे, जिसमें लाखों बेकसूर स्थानीय लोग मारे गए। इस इंसिडेंट के कई साल बाद हिरोशिमा में जो मिला उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हमला कितना घातक रहा होगा। हिरोशिमा में खुदाई के दौरान हाथ में पहनने वाली एक घड़ी मिली जिसकी सुइयां 8:15 पर अटकी हुई थी। ये वही टाइम था जब अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया था। इस घड़ी की ये हालत हो गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की क्या हालत हुई होगी। नंबर 6, एनवायरमेंट को क्लीन रखने के लिए दुनिया भर के लोग काफी कुछ कर रहे हैं। कोई पेड़ लगा रहा है तो कोई पानी बचा रहा है, पर थाईलैंड के किसान जो कर रहे हैं वो आपकी आंख खोल देगा। थाईलैंड के किसान सुपरमार्केट्स में जाने वाली सब्जियों को पहले प्लास्टिक पैकेट्स में रखकर बेचते थे, पर अब वे इस काम के लिए केले के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी सराहने लायक है। थाईलैंड के सुपरमार्केट्स में आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल ना के बराबर देखने को मिलेगा और हमें भी इससे सीख लेते हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद या कम करना चाहिए। नंबर 5, आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे लोग होंगे जो हर टाइम आपसे सलाह लेते रहते हैं, पर काम आपकी सलाह के बिल्कुल अपोजिट करते हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं और ऐसे ही लोगों को डिफाइन करने के लिए इंग्लिश में आस्क होल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द किसी और शब्द से मिलता जुलता नहीं लगता। इसे पढ़कर आपके दिमाग में कौन सा शब्द आया आसोल परिवर्तन की कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 4, बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा सफाई से जो काम करना होता है वो होता है दीवारों को प्लास्टर लगाना, जिसमें मजदूरों को काफी टाइम और मेहनत खर्च करनी पड़ती है। पर टूपो नाम की इस मजेदार मशीन ने ये काम काफी आसान बना दिया। इस मशीन को दीवार के साथ कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, फिर इसमें सीमेंट की पेस्ट को डाला जाता है और एक बटन दबाते ही ये मशीन काफी तेजी से और खूबसूरत तरीके से दीवार के काफी बड़े हिस्से को प्लास्टर लगा देती है। ऐसे में बिल्डिंग तो जल्दी बनती ही है, मजदूरों को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नंबर 3, आपने आज तक कई तरीके के सिंड्रोम्स के बारे में सुना होगा जो ज्यादातर काफी डराने वाले होते हैं, पर आज हम आपको एक ऐसे सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्रोमोसोम सिंड्रोम, जिसे ब्रेंशियल आर्च सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक बच्चे का सर काफी तेजी से बढ़ने लगता है, जिसका असर उसके विजन और ब्रीदिंग पर पड़ता है, जिससे ग्रस्त बच्चा कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगता है। अच्छी बात यह है कि इस सिंड्रोम को कॉस्मेटिक करेक्शन से ठीक किया जा सकता है। इस फोटो में आप इस सिंड्रोम से ठीक हुए बच्चे को देख सकते हैं। नंबर 2, जब कोई महिला जींस या पैंट्स पहनती है तो ये एक आम बात लगती है, जो कि एक आम सी बात है, पर जैसे ही कोई पुरुष महिलाओं के कपड़े जैसे कि स्कर्ट या टॉप पहनते हैं तो अक्सर लोग उन पर तंज कसते देखे जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ स्पेन में। माइकल गोमेज नाम का एक 15 साल का स्टूडेंट स्कूल में स्कर्ट पहनकर आ गया, जिस पर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया। स्कूल का ये डिसीजन माइकल के दो टीचर्स मैनुअल ऑर्टेगा और बोर्जा बोरेस ग्रेस को अच्छा नहीं लगा, जो खुद मेल थे, और अगले दिन वे दोनों टीचर्स स्कूल में स्कर्ट पहनकर आ गए। उनकी देखा देखी स्कूल के और भी कई मेल टीचर्स स्कर्ट पहनकर आने लगे और टीचर्स के प्रोटेस्ट करने के इस शानदार तरीके ने स्कूल को अपने डिसीजन पर पछताने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि अपने आप को एक गाने से डिस्क्राइब करें तो आप कोई ना कोई गाना गुनगुना देंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे गांव में ले जाकर
जा रहे हैं जहां रहने वाले हर व्यक्ति का अपना एक अलग मानना है जिसे वे नाम की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस गांव का नाम है पोंगथोंग, जो कि शिलोंग से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। इस गांव में एक खास तरीके का ट्रेडिशन है जिसे यहाँ के लोग चिंगरवाई लाओबे के नाम से जानते हैं। इस ट्रेडिशन के मुताबिक हर व्यक्ति के दो नाम होते हैं, जिसमें एक नाम वर्ड्स वाला होता है और दूसरा नाम गुनगुना कर लिया जाता है। इस गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसके लिए एक धुन तैयार करती है जिसे गांव की एक कमेटी परमिशन देती है और फिर माँ उसे अपने बच्चे को सिखाती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसकी माँ या किसी और को उसे आवाज लगानी होती है तो वे उस धुन को गुनगुनाते हैं और धुन सुनते ही बच्चा उनके पास चला जाता है।